Hello everyone, how are you all? I think you all are fabulous and doing study and fun. So आज हम बहुत महान एस टी कॉलरिज, जिनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहती हूँ। नदियाँ, पवन, वक्त, इशारे, ये सब क्या है? प्रकृति के नज़ारे, प्रकृति के नज़ारे। तो चलिए आज इन प्रकृति की गलियों में खो जाएं, खुद को उसमें समा लेते हैं। रोमांटिक क्रिटिसिज्म, मैंने बताया था जब मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चर्चा की थी कि इट इज़ द एज ऑफ लाइक फीलिंग फॉर नेचर, सब कुछ नेचर पे डिपेंड था इसमें। ये नहीं कि लड़का लड़की का प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो साथ में लिखते हुए भी अलग ही सोच विचारधारा के थे। ये देखिए, आप सही पहचान रहे हैं, ये हैं एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका बर्थ हुआ था 21 अक्टूबर 1772 में ऑटेरी सेंट मार्की यूनाइटेड, ठीक है, या मैरी यूनाइटेड किंगडम में। एंड ही वॉज डाइड 25 जुलाई 1834 हाईगेट लंदन। And he was very famous for his literary criticism and imagination, fancy imagination। तो आज आपको सरल शब्दों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके कुछ फेमस वर्क हैं: द एंशिएंट मैरिनर, क्रिस्टोबेल, डिजेक्शन ओड, कुबला खान। एंशिएंट मैरिनर तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, एमए या फिर बीए के दोनों के सिलेबस में पढ़ा है कि यहाँ पर एल्बेट्रोस नाम का पक्षी होती है, और जिस मतलब उसको गलती से मार देता है तो फिर वहाँ पर उनकी जो समुद्र होती है, नौका होती है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब था। और जो कुबला खान है वो तो इन्होंने अफ़ीम खाकर लिखा था, लेकिन जैसे ये उठकर लिखने लगे तो कोई आ गया था, कोई इंसान आ गया था, तो ये सारा अपना सपना भूल गए थे, तो ये इनकम्प्लीट है। आगे हम देखेंगे इनके बारे में कि ये प्रकृति के बहुत करीब थे, लेकिन इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो कि प्रकृति के महान बोल सकते हैं रहे हैं और प्रकृति से रिलेट बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान है, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी एस टी कॉलेज ने उनके बारे में। उन्होंने कहा, जो इनका वर्क है लिटरेरी बायोग्राफिया में, कि ही डिड नॉट यूज़ कम्प्लीटली रस्टिक कैरेक्टर, कि मतलब यूज़ तो किया ही नहीं उन्होंने, जैसे सारा माइकल, ब्रदर रूथ, ये कैरेक्टर कहाँ है रस्टिक। डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कॉमन लैंग्वेज है क्या। प्रोज पोइट्री लैंग्वेज कांट भी सेम, नहीं हो सकती सेम। फिर इन्होंने कहा, जो इनका वर्क था लिरिकल बैलेड, उसमें इनकी 4 पोएम्स थी, जिसमें एंशिएंट मैरिनर भी एक है। तो इट वाज हाफ चाइल्ड ऑफ माइन, मेरी तो 4 पोएम्स है इसमें, तो ये मेरी हुई एक तरह से, हाफ चाइल्ड हूँ मैं इसका, ये मेरी हाफ चाइल्ड है, ठीक है। अब इनकी कुछ मेरिट्स भी बनाई हैं उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की, कि उनकी जो लैंग्वेज थी प्योर लैंग्वेज थी। देखो, एक तरह से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो अच्छाई भी कर रहे हैं। तो ये होता है असली क्रिटिसिज्म, ये होती है आलोचना, कि हम लोग सिर्फ बुराई ना देखें, अच्छाई भी देखें। प्योर लैंग्वेज थी, ओरिजिनल पॉइंट थी, और नेचर का इमेजरी तो इतना सुंदर उन्होंने लगाया है ना कि क्या बताएं। जब भी हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं बस खो ही जाते हैं। वहाँ पर जितना भी कहें कि बस कम है। नो यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, जैसे न्यू क्लासिकल एज वाले करते थे ना, रूल्स पे डिपेंड रहते थे कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो रियल है वो दिखाया है, तो ये इनकी उन्होंने अच्छाइयों को भी दर्शाया है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि ये फेमस क्यों हुआ। इनका जो लिटरेरी बायोग्राफिया था, ये वर्क इतना फेमस क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले है इसमें इमेजिनेशन, ठीक। देन आता है फैंसी। दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और दोनों किसी से कुछ कम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये सेम है, हाँ, पहले के राइटर्स इसे सेम मानते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल धारणा ही बदल दी कि ये सब डिफरेंट है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होती है? इमेजिनेशन के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होती है कॉमन पीपल, जैसे हम आम लोग, ठीक है। अगर हम में से कोई पोइट्री लिखता होगा, क्रिएशन नॉवेल्स लिख रहा है या लिखता होगा, तो उसकी तो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाएगी, वो तो कॉमन है ही नहीं फिर। और जो सेकेंडरी है वो जीनियस है, लाइक पोइटिक विज़न। मतलब जैसे कि मेरे सामने ट्री है और मैं इसको बोलूँ कि नहीं, ये प्रकृति का नज़ारा है, हुस्न पहाड़ों वाला है, तो इस तरह से ये सेकेंडरी इमेजिनेशन हो जाती है, जो कि एक पोइटिक की होती है, मतलब पोइट्री करने वाले की, उसका विज़न होता है। फिर फैंसी क्या है?
फैंसी का मतलब होता है रिमाइंड प्रीवियस मेमोरीज। जैसे कि हम बोलते थे ना कि दादी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती थी, दादाजी कहानी सुनाते थे और बताते थे कि तोता, मतलब जो तोता था रटने वाला होता था और एक बहुत बुराई करता था, गालियाँ भी बकता था, अब्यूसिंग करता था, और कछुआ खरगोश वाली कहानियाँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये एक तरह से मटेरियल है। जैसे कि मिल्क ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, तो इन सब का मटेरियल है फैंसी। तो अगर हम पुरानी चीज़ों को नया बना देते हैं तो वो अलग चीज़ है। मैं बताऊंगी अभी कि वो अलग चीज़ कैसे हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ का प्रयोग करते जा रहे हैं तो वो सिर्फ फैंसी है, उसमें कोई नयापन नहीं आएगा। लेकिन एसटी कॉलेज ने ये कर दिखाया। उन्होंने क्या बताया कि इमेजिनेशन कैसे बनती है, कन्वर्ट ओल्ड थिंग्स टू न्यू। ठीक है, कोई भी पुरानी चीज़ है, जैसे कि घर में सामान होता है या फिर कोई भी खाने पीने का सामान ले लीजिए, या सिर्फ ये मान लीजिए कि घर में रखा ही है, हम डेली यूजेस करते हैं, जैसे कि वाटर प्लस टी लीव्स एंड प्लस शुगर, तो इनसे तीनों को मिलाकर क्या बन गई, टी बन गई, चाय बन गई है। तीनों मटेरियल जो फैंसी थे, ये मटेरियल्स हैं फैंसी, और इनसे नया क्या बना, चाय बन गई। तो ये इमेजिनेशन हो गई है। वैसे ही मैंने कहा चेयर, ठीक है, तो ये मटेरियल है, लेकिन चेयर को मैं किस तरह से डेकोरेशन कर सकती हूँ, वो इमेजिनेशन हो सकती है। फिर यहाँ बताया इन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब जानकर भी अनजान बन जाना। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जानकर भी अनजान बन जाना। जैसे स्पाइडरमैन, कुछ आजकल ऐसा होता है कि दीवार पे चढ़ेगा, कुछ नहीं होता ये सब। तो ये था विलिंग सस्पेंशन का। और पोइटिक जीनियस, फिर पोइटिक टैलेंट में इन्होंने अंतर बताया। जो पोइटिक जीनियस है वो जन्मजात है, जैसे कि महाभारत की लेखक, ठीक है। और पोइटिक जीनियस क्या है, बचपन से ही, जैसे कि बहुत ही डिफरेंट थे, विलियम शेक्सपियर। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड if you like it, so please subscribe, like, and give your suggestion on comment section. And thank you so much, and live with nature, feel nature.